नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 टू 5 और 6 टू 8 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और किसी भी शिक्षक जो कट ऑफ दे रहे थे, किसी भी शिक्षक का कट ऑफ इस बार नहीं लड़ा है और शशि शरण सर के चेहरा पे मुस्कान बता रहा है। मतलब व्हाट्सएप यहाँ सामने है और रिजल्ट केवल रिजल्ट ही अभी इतना सुबह में दंदनाते हुए चल रहा है, दंदनाते हुए एकदम। दनदनाते हुए रिजल्ट चल रहा है और बहुत सारे छात्र सफल भी हुए हैं, लेकिन भारी संख्या उनकी होगी जो असफल भी हुए होंगे। तो सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। रिजल्ट कैसा है, कट ऑफ में वेरिएशन है तो कैसा वेरिएशन है, रिजल्ट ओवरऑल देखे तो किस हद तक है, सारी चीजों पर बात करेंगे। स्वागत है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर पूरी तरह से 1 टू 5 की अगर बात करें तो रिजल्ट आपके अनुसार कैसा है सर? मेरे अनुसार रिजल्ट जो है 1 टू 5 का सही है और कट ऑफ भी सही है। कोई बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं है। कुछ लोग आगे ज्ञान दे रहे थे और कि 100 नंबर जाएगा, 102 नंबर जाएगा, 98 नंबर जाएगा, 95 नंबर जाएगा। उन तमाम चेहरों पर जो बच्चों को निगेटिविटी की ओर ले जा रहे थे, उन पर निराशा लग गई। और देखिए, कट ऑफ कोई नहीं बता सकता है जब तक अंतिम रूप से चयन की सूची ना आ जाए। आयोग के चेयरमैन को भी नहीं पता, और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि कट ऑफ के खेल में ना पड़े। और आपने देखा होगा, टीआरई 1 को छोड़ने के बाद थोड़ा सा बताया था मैंने, ना टीआरई 2 में, ना टीआरई 3 में, और ना किसी भी परीक्षा में मैं कट ऑफ बताता हूं। रीजन यही होता है, किसी की भावनाओं से नहीं खेलना चाहिए। बच्चे बड़ी मेहनत से परीक्षा देते हैं और परीक्षा में सफलता की उम्मीद रखते हैं। उस समय तो सोचते होंगे कि कट ऑफ जो लोग बता रहे हैं कहीं सही तो नहीं बता रहे हैं। कई बार मेरे पास बच्चे कहते हैं कि बताता नहीं है, सबसे ज्यादा ऑफिसर एकेडमी बच्चा पढ़ाता है, फिर भी आप कट ऑफ नहीं बताते, क्यों नहीं बताते? आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है क्या? देखिए, यहाँ एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है। कट ऑफ जो है अंतिम दिन पता चला होगा आयोग को भी, जब अंतिम में एकदम पूरा तैयार हो गया होगा। और मैं आपको देखिए एकदम जो बोलता हूं ना बात, जैसे जनरल कैटेगरी है, ये अनरिजर्व है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में ये जितना रिजल्ट आया होगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको एग्जैक्ट ही दिखाता हूं। मान लेते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर लीजिए, और अनरिजर्व कैटेगरी ये रहा। मान लीजिए कि ये रहा अनरिजर्व कैटेगरी का, मान लेते हैं कि ये किसी भी कैटेगरी का हो। अब देखिए, ये जो आंकड़े हैं, कट ऑफ कैसे निकलता है, यहां देखिए, ये जो आंकड़े अंतिम में आपको दिखेंगे, यही कट ऑफ का अंतिम मार्कर होता है, जहां से आपको रिजल्ट दिया जाता है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में जो सबसे अंतिम वाला रिजल्ट होता है, नंबर होता है, वही जो है हाँ, ये रहा। अब ये देखिए, जो कट ऑफ की बात हो गया, यहां पर देखिए कि 3047वां लड़का, इसका नंबर जितना होगा, इसका जितना मार्क्स आया होगा, वही अंतिम कट ऑफ होगा। तो ये किसको पता रहेगा? किसी को नहीं पता रहेगा। भले कॉपी चेक हो जाएगा तब तो कट ऑफ पता चलेगा। इसलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी है। और कट ऑफ की जहां तक बात कर लेते हैं, तो आयोग ने 2-3 डिस्क्लेमर दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट में विवाद चल रहा है, उसका अगर रिजल्ट आता है और कहीं बिहार सरकार के फेवर में चला जाता है वो, और उसमें 65% का आरक्षण का जजमेंट आ जाता है, तो ये रिजल्ट उससे प्रभावित होगा। देखिए, यहाँ क्लियर लिख दिया है। इसमें बदलाव किया जा सकता है। देखिए ना भाई, बदलाव अब इतना आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, नोट, उपरोक्त परीक्षा फल सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक संख्या इतना के आलोक में पटना उच्च न्यायालय द्वारा 20 जून 2024 को पारित आदेश के विरुद्ध बिहार सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में एसएलपी नंबर इतना और अन्य वादों में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा। तो इसका मतलब तो यही निकलता है। उसके बाद इन्होंने कहा है कि 40% जो है जनरल, और इसमें 40% आना चाहिए, और 36% जो रहता है वो। अब आइए कट ऑफ के ऊपर, पीआरटी का जो कट ऑफ है वो देख लीजिए, ये रहा 81 नंबर जो है पीआरटी का जनरल का कट ऑफ है। ये 81 जो है, ये कट ऑफ जो है 81 नंबर जो कट ऑफ है, ये जनरल का है। सभी लोग 85 90 बोल 90 100 भी जा रहे थे लोग, 100 भी गए हैं लोग, 100 नंबर का ज्ञान दिए हैं। और उसके बाद देखिए, अब मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूं भाई, सब अपने हिसाब से बोलता है, कोई बच्चा का बुरा नहीं चाहता, सब लोग बच्चा का अच्छा ही चाहते हैं। और ये फीमेल जो है 70 नंबर है, ईडब्ल्यूएस 74 नंबर है। ये देखिए बीसी कैटेगरी इस बार भी हमेशा की तरह ईडब्ल्यूएस के बराबर ही रैंक कर रहा है। कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि बीसी का कट ऑफ ज्यादा भी 1-2 नंबर है ना। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में इस बार आप देखेंगे कि मैक्सिमम जगह 40, 39, 45, 41 यही कट ऑफ गया है। यहाँ भी देखिए, पीआरटी के अंदर में एससी मेल में 39 नंबर और एससी फीमेल में भी 39 नंबर, एसटी के अंदर में भी 39 नंबर, और एसटी के अंदर में भी कितना, 39 नंबर। तो कुल मिलाकर एकदम मिनिमम कट ऑफ, इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता है। ईबीसी के अंदर में 67 नंबर, ईबीसी के अंदर में 56 नंबर। मतलब अगर ओवरऑल बोले तो जितने छात्र किए होंगे, पढ़ने वाले छात्र, मतलब सेम अच्छा रिजल्ट दिया गया देखिए, है। रिजल्ट तो हमेशा अच्छा ही होता है। बच्चा के अंदर में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, रिजल्ट कभी खराब होता नहीं है। कभी कभी कट ऑफ में बहुत ज्यादा वेरिएशन हाँ, आता है तो उस समय दिक्कत होती है। जैसे टीआरई 2 के टाइम पीरियड में भी हुआ, इतना ज्यादा एक्सपोनेंशियल राइज हो गया कि हम लोग भी चिंतित हो गए कि इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है। लेकिन इस बार का ये जो पीआरटी 1 टू 5 का कट ऑफ है, ये काफी क्लियर है और इसमें बहुत ज्यादा बच्चों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं खुश उन बच्चों के लिए हूं जिनका रिजल्ट आ गया, लेकिन उनसे ज्यादा उनके साथ खड़ा हूं जिनको अभी कंधे की आवश्यकता है, जिनका रिजल्ट नहीं हुआ।
तो अगर आपकी सफलता का श्रेय लेने का हक द ऑफिसर्स एकेडमी को है, तो आप असफल हुए भी तो उसका भी श्रेय हमें लेने का हक है। और मैं सहर्ष इसको स्वीकार करता हूं कि मेरी तरफ से आपकी तरफ से जो भी बलचुक हुई है, टीआरई 4 में उसको मिलकर रगड़ देंगे और टीआरई 4 में सिलेक्शन आपको दिलवा के रहेंगे। सर 6 to 8 की बात करें तो उसका रिजल्ट कैसा है आपके अनुसार? अगर 6 का रिजल्ट मेरे हिसाब से हिंदी की अगर आप बात करें 6 to 8 में, 6 to 8 में अगर सबसे पहले आप किसका बात करना चाहते हैं? एसएसटी का? एसएसटी ले लीजिए। सबसे कम कट ऑफ एसएसटी का है। सबसे ज्यादा बच्चे किसमें रहते हैं? एसएसटी में। एसएसटी में रहता है इसमें, और 3789 रिजल्ट दिया गया है और ये आपका सोशल साइंस है और सबसे कम कट ऑफ है इसके अंदर में 75 नंबर। जनरल का 6 to 8 में, ये देखिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 6 to 8 में एसएसटी है सब्जेक्ट, और एसएसटी के अंदर में जनरल का कट ऑफ कितना है? 57। जनरल फीमेल का कट ऑफ 75, और उसके बाद जनरल फीमेल का जो कट ऑफ है वो है 68। ईडब्ल्यूएस का 71 नंबर है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 64। यहां भी आप देखिए एसटी 53, 48, 57। बीसी कैटेगरी देखिए 73 नंबर है। इसमें आपको अंतर दिखेगा, 71 नंबर ईडब्ल्यूएस का है, लेकिन यहाँ पर कितना आ रहा है? बीसी का 73 नंबर है। बाकी नॉर्मल कट ऑफ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप देखिए उम्मीद भी बच्चे इतने ज्यादा नहीं कर रहे थे, जो कि एसएसटी के पेपर में बहुत सारी ऊपर नीचे हुआ था। आप देखे थे, आपको याद होगा इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ गया था, बहुत सारे और भी हिस्ट्री में बहुत सारा ऊपर नीचे था, तो कट ऑफ ठीक है। हम लोग कल बात कर रहे थे सर, परसेंटेज की बात कर रहे थे कि कितने परसेंट रिजल्ट दिए गए हैं, किसी में 100, किसी में 98, किसी इसमें में 100% रिजल्ट है। एसएसटी के अंदर में 100% रिजल्ट दिया गया है, पूरी की पूरी सीटें भर दी गई। अब दोबारा इसमें आने की कोई अब इसमें कोई संभावना नहीं है, दोबारा का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 100% जितनी सीटें थी उतनी भर दी गई। चलिए दूसरे सब्जेक्ट अब देखिए, अब इससे ज्यादा, इसके बाद जो सबसे ज्यादा बच्चों की संख्या होती है वो मैथ साइंस में होती है, अब उसके बाद हिंदी में। अब ये मैथ कह रहे थे कि 100 से नीचे नहीं रहेगा। हाँ, तो कह रहे थे 100 से नीचे नहीं रहेगा, देख लीजिएगा। तो मैथ साइंस में 5560 लोगों को सही मतलब सेलेक्ट किया गया है, 5560 मैथ साइंस में हुए हैं, और कट ऑफ 100 के नीचे ही है, 92 नंबर कट ऑफ है। 92 मार्क्स कट ऑफ है, 100 के ऊपर नहीं गया है। शायद पिछले बार 94 था। हाँ 95, हाँ 9-10 में था। अनरिजर्व का 92 गया है। फीमेल का देखिए 82 है, ईडब्ल्यूएस 88 है, बीसी का 89 है। इस बार फिर जो है ईडब्ल्यूएस से ये बीसी कैटेगरी का ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल 92 का कट ऑफ है। पेपर के अनुसार साइंस और मैथ्स के अंदर में हाईली कंपटीशन था, सबसे ज्यादा बच्चे भी लगभग 56-57 हजार बच्चे भी थे, और इसका जो कट ऑफ गया है वो कितना गया है? 92 मार्क्स गया है। एक और है हिंदी। हिंदी के अंदर में भी बच्चों की संख्या काफी होती है, हिंदी के अंदर में भी बच्चों की संख्या काफी होती है, और इसलिए हिंदी का भी कट ऑफ जानना जरूरी है। हिंदी की अगर हम बात करते हैं साथियों, अगर हिंदी की बात करें तो आप देखिए ये हिंदी विषय है, 2799 लोगों को सही किया गया, 99.5% रिजल्ट इसमें दिया गया है। 99.5 मतलब अब दोबारा कोई संभावना आधा % का है, संभावना तो हर जगह है मेरे भाई, लेकिन आधा % है। हाँ, अब ये देखिए ये रहा कट ऑफ, इसमें भी जो कट ऑफ है वो भी 90 नंबर है जनरल कैटेगरी का, जनरल फीमेल का 88 नंबर है, ईडब्ल्यूएस का 79 है, बीसी का 81 है, बीसी फीमेल। देखिए मेल फीमेल में बीसी में बहुत अंतर इस बार नहीं है, और यहाँ भी आपको रिजर्व अनरिजर्व मतलब जनरल में भी बहुत अंतर देखने को नहीं मिलेगा, ईडब्ल्यूएस में भी बहुत मतलब कांटे का मुकाबला है। एससी एसटी कैटेगरी में आप देखेंगे तो वही 39, 40 और 47, 48 इनका जो है कट ऑफ गया है। इसके बाद एक और बचता है, और वो है आपका कौन सा? इंग्लिश का पेपर। अब हिंदी के बाद इंग्लिश है, आप देख लीजिए ये कौन सा? ये उर्दू है। उर्दू में सीटें खाली रह गई थी, आपको याद होगा 900 सीटें, हाँ उर्दू में सीटें खाली रह गई थी। अब इसी उर्दू के अगर सीट को आप देखेंगे तो आप देखिए 75 नंबर यहाँ कट ऑफ गया है। अब इसमें दो बातें हैं कि हो सकता, अब आयोग को ये क्लैरिफिकेशन आना पड़ेगा कि मान लीजिए कि 100 सीटें थी मेरी जनरल में, मेल में, तो क्या हमने 100 की 100 भर ली हैं? इसलिए मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि मान लीजिए कि अगर इसमें 20 सीट भी खाली रह गया जनरल वाले मेल में, तो भाई 20 सीट क्यों खाली रह गया? क्योंकि मिनिमम तो लोगों को 40% नंबर लाना है, और अगर मान लेते हैं कि 150 नंबर का एग्जाम है, इसका 40 होता है कितना? 60 नंबर, तो 60 से तो ज्यादा आपने कट ऑफ लिया है, मतलब आपके पास बच्चे तो उपलब्ध हैं 60 वाले भी, मान लीजिए 74 भी लाया होगा ना कोई, 73 भी लाया होगा, तो ऐसी परिस्थिति में अगर ये सीटें खाली रही हैं तो इस पे जब तक स्कोर कार्ड नहीं आएगा तब तक इसकी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो इंतजार करना होगा कि आखिर क्यों इसकी सीटें खाली रह गई, ये एक चिंता का विषय है। ठीक है, इसमें बीसी में आप देखिए बहुत ज्यादा अंतर है, बीसी में 58 है, यहाँ देखिए कितना है, ईडब्ल्यूएस में भी बहुत ज्यादा अंतर है, क्योंकि ये कैटेगरी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, बीसी का तो बहुत कम है सर, मात्र 58 नंबर। हाँ, हर बार बीसी और ईडब्ल्यूएस और जनरल लगभग 1-2 नंबर ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन इसमें आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। और लास्ट इसमें जो बचता है वो बचता है आपका इंग्लिश। ये है आपका इंग्लिश, संस्कृत में 941 लोगों को सही किया गया, इसमें भी सीटें खाली रह गई थी, आपको याद होगा 1800 के आसपास। हाँ, और 900 लिया गया था, 900 लिया गया था। अब आप देखिए यहाँ पे क्या, हाँ छोड़ दीजिए, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब देखिए 77 नंबर इसका कट ऑफ गया है, 77 इसका जो कट ऑफ गया है वो 77 गया है, अनरिजर्व फीमेल का 75 गया है, ईडब्ल्यूएस का 58 गया है, एससी का 39 गया है, तो कुल मिला के ये कट ऑफ भी नॉर्मल कट ऑफ है।
नॉर्मल, ये भी कट ऑफ भी क्या है आपका, नॉर्मल कट ऑफ है। बीसी देखिए 44 नंबर ये कैसे हो रहा है सर? हो रहा है, बच्चे नहीं मिल रहे हैं, बच्चे मिलने चाहिए ना आयोग को, हम्म। आयोग को बच्चे मिलेंगे तो हो जाएगा। मतलब ये देखना, मतलब 75, 77 और बीसी मात्र 44 नंबर। बाहरी हाँ, अंतर है सर। हमको लगता है कि बीसी में ही सीट खाली रह गया होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बीसी में सीट खाली रह गया होगा। उसके अलावा हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस में भी सीट खाली रह गया हो, कोई जरूरी है, ये भी हो सकता है, क्योंकि आप देखिए कि मिनिमम क्वालिफाइंग भी तो लाना होगा। कोई वजह दिख रहा है सर क्यों सीटें खाली हो रहा भाई है? सब्जेक्ट का थोड़ा होता है दिक्कत, सब्जेक्ट चूंकि संस्कृत जो है, हिंदी जो है, इसमें नॉलेज लाना संस्कृत में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें चैलेंजेस होते हैं बच्चों। सर कैसा रहा रिजल्ट अगर ओवरऑल देखे तो? हर सब्जेक्ट का हो गया है? हाँ, ओवरऑल मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ओवरऑल रिजल्ट बहुत बढ़िया है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मुझे संतुष्टि है रिजल्ट से, लेकिन 2-3 चीजें हैं कि जो सीटें खाली रह गई हैं, वो क्यों खाली रह गई हैं, बच्चों को जानने मिले। दूसरा, आयोग स्कोर कार्ड बच्चा का जारी कर दे जल्द से, जारी तो करेगा ही, पिछली बार भी किया था, लेकिन जितना जल्दी हो जाए। मान लीजिए जिसका हो गया उसको तो ठीक है, जिसका नहीं हुआ उसके लिए चिंता का विषय है, तो वो बच्चा देखना चाहता है कि मेरा क्यों नहीं हुआ, अच्छा वो सर, जानने का जिन हक है। सब्जेक्ट में 98%, 99% रिजल्ट है, उनमें तो दोबारा चांस नहीं है, लेकिन जिन सब्जेक्ट में सीटें खाली हैं, उसमें तो दोबारा चांस होगा छात्रों को। देखिए चांस तो है, लेकिन अब आयोग किस कारण से वो खाली रखा है। मान लीजिए जब ऊपर वाला को भर दिया, जब उतना सीट भर दिया, तो फिर इतना क्यों खाली रख लिया, सवाल ये भी उठता है। मान लीजिए उसको तो भरना ही है, तो वैसी परिस्थिति के अंदर में उसका रीजन क्या है, वो आयोग को बताना होगा कि भाई क्यों सीटें खाली रह गई हैं, क्या उतने बच्चे नहीं मिले, जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था उसको वो बच्चे पार नहीं कर रहे थे। और ये सभी चीजों पर जवाब तभी मिल पाएगा जब बच्चों का इंडिविजुअल स्कोर कार्ड जारी हो पाएगा, तब पता चलेगा। और अगर कैटेगरी वाइज ये भी पता चल जाता है कि कितना मेल कितना फीमेल का रिजल्ट दंदना रहा है एकदम, कितना मेल कितना फीमेल जो है, रिजल्ट हो गया होगा सर? मतलब हजारों हजार तो है ही है। अब कितना आंकड़ा जारी करे कोई जरूरी नहीं अभी है। तो सर बच्चे के एक बार बोल रहे हैं कि बच्चा बच्चा बोल रहा है और गांव गांव डोल रहा है कि शिक्षक भर्ती मतलब द ऑफिसर्स एकेडमी होता था, झंडा ऊपर था, ऊपर है और ऊपर ही रहेगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं चलिए है। बहुत और बहुत मेरे तरफ से आपके व्यूअर्स को एक गिफ्ट है, जितने भी लोग शिक्षक भर्ती की परीक्षा पास किए, अगला कौन सा उनके लिए एग्जाम होगा, बीपीएससी, बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम। आपको कमजोर नहीं पड़ना है, ऑफिसर्स एकेडमी की एक्सक्लूसिव टीम, जितने भी लोग ऑफिसर एकेडमी के विद्यार्थी हैं, सबके लिए नहीं तुम पागल हो जाएंगे। जितने भी लोग ऑफिसर्स एकेडमी के विद्यार्थी हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं 71वीं बीपीएससी अगली परीक्षा है, उसके लिए हम उनको फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हैं। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है 9523986201, 952398, उनको इनाम मिलना चाहिए। हम कोई आपको और कुछ दे नहीं सकते हैं, कोई ना मकान ना जमीन ना दुकान ना गाड़ी ना घोड़ा, हम आपको शिक्षा दे सकते हैं। क्यों? इसमें रैंक वैंक नहीं होता है, रैंक 1 वाला भी टीचरे बनेगा और रैंक 100 वाला भी टीचरे बनेगा। समझ रहे मेरी बात को? तो किसी को बड़ा और किसी को छोटा नहीं करेंगे। मेरा बस इतना कहना है कि जो भी लोग ऑफिसर एकेडमी के विद्यार्थी हैं, ऑफिसर्स एकेडमी से पढ़े हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर को जानते भी होंगे 9523986201। इस पर अपना नाम जो है, नाम, रोल नंबर, फोटो और मोबाइल नंबर लिख के भेज दीजिएगा। आपको 2 से 3 दिनों के अंदर में 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स का बैच, जिसकी कीमत 5100 रुपए है, वो फ्री में दे दिया जाएगा। अभी से लग जाइए अगली तैयारी में, वहां भी युद्ध लड़ेंगे, वहां भी आपको सफलता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बाकी आपको बधाई, आपके माँ बाप को बधाई, हम सबको बधाई देते हैं, लेकिन हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। जिन बच्चों का रिजल्ट थोड़े थोड़े अंकों से नहीं हुआ, कोई डेट ऑफ बर्थ से नहीं हुआ होगा, कोई कट ऑफ पे टकरा गया होगा, तो उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और मेरा कंधा सच पूछिए तो पहले उनके साथ खड़ा है। उनको रोने के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो मेरा कंधा है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आपको ठोक के आगे बढ़ाएंगे और आप सफलता छीन के अगली बार लाएंगे। बहुत बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ शशि शरण सर थे और पूरे रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज सर चर्चा किए हैं। जिन सब्जेक्ट में 100% मतलब 98%, 92% से ऊपर रिजल्ट है, उनमें दोबारा चांस तो नहीं है, लेकिन जिन सब्जेक्ट में सीटें खाली रह गई हैं, रिजल्ट नहीं हुआ है, 75 के आसपास कट ऑफ है, तो उन सब्जेक्ट में क्या कुछ हुआ है, स्कोर कार्ड आएगा तभी पता चलेगा। अगर सीटें खाली हैं तो क्यों खाली है। बाकी बाकी नेक्स्ट वीडियो में सारी चर्चा करेंगे। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।